सड़कों पर क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमारे तमाम सहयोगी क्या रुख कर लेते हैं। हम लखनऊ से हमारे साथ अनामिका सिंह जुड़ गई हैं, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ हैं, तो वहीं अमित गंजू कानपुर का हाल हमें बताएंगे। सबसे पहले हम अनामिका का ही रुख करेंगे। अनामिका, लखनऊ का क्या हाल है? 7वां दिन है, इससे पहले भी छठे दिन तक लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद, लेकिन लोग हैं सुनने को तैयार नहीं। अनामिका, आवाज पहुंच रही है आप तक? की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है, ब्रेक सा लग गया है। जी मोनिका, मैं सुन पा रही हूँ आपको। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में लॉकडाउन का 7वां दिन है और 7वें दिन लोगों की रफ्तार, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। और मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि अनामिका, आएंगे आपके पास। उमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, उनका रुख करें। उससे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, वाराणसी का क्या हाल है? यहां अब लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती मजदूर तो हैं ही जो पलायन कर रहे हैं, जो जगह जगह सीमाओं पर दिख रहे हैं, आम लोग भी हैं जो समझदार होते हुए समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो आपने बताया, दो बड़ी चुनौती हैं। पहली चुनौती वो थी जो परदेसी आए थे, फिलहाल वो सारे परदेसी अभी आए हुए हैं और उनकी लगातार जो है जांच की जा रही है। कल जो है दीनदयाल में करीबन 455 परदेसियों की जांच की गई थी जो अलग अलग देश के हिस्सों में थे। और जो कार्रवाई की बात है तो हर दिन करीबन अब तक जो कार्रवाई हो चुकी है बनारस में, वो 600 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। तो तीसरी जो बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे उनको सुबह जो उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सामान्य दामों पर मिले, कालाबाजारी ना हो। इसके लिए कल जो है वाराणसी में डीएम और एसएसपी आम आदमी की तरीके बाजार में निकले और खुद जब डीएम एसपी ठगे गए तो उन्हें अंदाजा हुआ कि किस तरीके से कालाबाजारी है। उसके बाद 9 लोगों को जेल भेजा गया है। तो ये जो बड़ा एक्शन कल हुआ है, सब अफसर जब आम आदमी के तरीके जब निकले हैं तो अब कालाबाजारी में काफी हद तक रोक लगी है। जो चौथी बड़ी चुनौती है लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर, उसको साफ है कि 9 बजे तक एक अघोषित जो है जिसे कह सकते हैं ढिलाई दिया दी ताकि लोग दूध सब्जी वगैरह खरीद लें। उसके बाद मैं सड़क का आपको हाल बताऊंगा कि फिलहाल अब जो आपको पुलिस की गाड़ियां ही और जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो दौड़ती हुई दिख रही हैं, वही दौड़ती हुई मिल रही हैं। तो ये कोशिश है लॉकडाउन को लेकर, और फिलहाल लॉकडाउन को लेकर जो पहले दूसरे दिन जो लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे थे वो गंभीरता सड़क से लेकर और उस पर दिख रही है। और जी, बिल्कुल इसी की उम्मीद थी, इसी की उम्मीद है भी। उपेंद्र, धन्यवाद। रुख हम कर लेते हैं मेरठ का, हमारे सहयोगी उमेश वहां से मौजूद है। उमेश, जरा बताएं, यहां पर तबलीगी जमात में दिल्ली में प्रोग्राम में शामिल कई लोग हैं। कुल 19 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जहां ये लोग फैले हुए हैं, जिनकी एक लिस्ट जारी की गई है। क्या मेरठ में कुछ लोग खुद भी सामने आए हैं कि ठीक है हम भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे, हमारा मेडिकल टेस्ट भी करा लो? जी हाँ, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मेरठ पुलिस भी लगातार तफ्तीश कर रही है और जितने भी 19 विदेशी हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है और सर्विलांस पर रख दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो 19 विदेशी यहाँ पकड़े गए हैं उनको लेकर के मेरठ पुलिस मुस्तैद है और लगातार पूछताछ की जा रही है। उनको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। बहरहाल आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर वो समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद गुरुद्वारे स्थित कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण करेंगे। मैं इस वक्त उसी कम्युनिटी किचन के अंदर मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से ये कम्युनिटी किचन है। इस कम्युनिटी किचन का ही मुख्यमंत्री निरीक्षण करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए रोटियां सेकी जा रही हैं, रोटियां बेली जा रही हैं और ये सेवादार हैं जो गुरुद्वारा थापर नगर कमेटी के हैं। ये सभी लोग यहाँ पर मुस्तैदी के साथ जुटे रहते हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं अभिषेक कि किस तरह से ये सेवादार हैं और ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर डटे हुए हैं। गरीबों की सेवा के लिए, असहायों की सेवा के लिए यहाँ पर हजारों लोगों का खाना रोजाना बनता है और ये लोग भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के ये कह रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रदेश की जनता के लिए सड़क पर उतरे हैं उनका वो कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बताइए। ये सभी भी कोरोना योद्धा ही हैं जो खतरे में अपनी जान डालकर, अपने परिवार की जान डालकर बाहर निकले हैं ताकि जरूरतमंदों की ये मदद कर सकें। हमारे सहयोगी अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जो ये 157 लोगों की लिस्ट है, क्या इस लिस्ट में कानपुर के भी कुछ लोगों का नाम शामिल है?
देखिए मेनिका, आपने बड़ा सवाल पूछा। जिस प्रकार से लिस्ट आई उसके बाद से अधिकारियों के हाथ पांव फूले। इसमें कानपुर के 2 लोगों का नाम अभी सामने आ रहा है, क्योंकि जो इस जमात में अटेंड करने गए थे। और निश्चित तौर पर अब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी काफी चीजें मीडिया से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जिस प्रकार से रोज हर जगह से बुलेटिन निकलता है हर डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ शायद बुलेटिन सिस्टम नहीं रखा गया है। और मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा, 7वें दिन जबकि मुख्यमंत्री इस चीज के साफ निर्देश दे रहे हैं कि किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप घर पे रहिए, आपका खाना, आपकी दवाई, यहाँ तक कि पुलिस के कर्मी घर तक जाके लोगों को दवाइयां दे रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि कल का एक किस्सा अगर बताया जाए, एक वृद्ध दंपत्ति को बर्गर खाना था, तो बर्गर नहीं था तो पाव और बंद उनके लिए एक चौकी इंचार्ज ने मैनेज करके दिया। इससे ज्यादा मुख्यमंत्री कितना लोगों के लिए सोचते हैं, शायद लोगों को यह बात नहीं समझ आ रही। और अभी भी आप देखिए, लोग मौज मस्ती के लिए गाड़ियों पर निकल रहे हैं, इसे फेस्टिवल के तौक बना रहे हैं, जबकि 6 से 11 तक की रिलैक्सेशन दी गई थी सिर्फ दवाइयों के लिए या एसेंशियल चीजों के लिए। दूध, अब देखिए 10 बजे को समय, 10 बजे के बाद कोई दूध नहीं लेता है, लेकिन देखिए बाइक्स पे फिर भी घूम रहे हैं। न तो इन्हें किसी प्रकार चिंता है, किसी की गाड़ी में झंडा लगा है, किसी के पास लगा है, यानी रूल्स को वायलेशन करना इनकी शायद आदत हो चुकी है। इसलिए ये न तो मुख्यमंत्री के आदेश को मान रहे हैं और जिले के प्रशासनिक अधिकारी इनका कंप्लायंस भी नहीं करा पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं ना कहीं यही सवाल है अमित, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लॉकडाउन को कामयाब बना सके, वो लोगों की फरमाइशें भी पूरी कर रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं, बर्गर तक पहुंचाने के लिए पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कानपुर में कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, अगर इस तरह की तस्वीर है तो? देखिए मैं बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर अगर मुकदमों की बात की जाए तो कानपुर में 1000 से ज्यादा लोगों को खिलाफ कार्रवाई हुई अभी तक। और टोटली अगर चालान की बात करें, 1750 लोगों के अभी तक चालान हुए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। चालान कटता है, बड़ी कार्रवाई के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार की जान को खतरे में डाल रहे हैं, शौकिया ये बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे लोगों पर और भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से, अनामिका, 157 लोगों की लिस्ट बनती है और इस लिस्ट से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है कि ये जो 157 लोग हैं अलग अलग जिलों में और जो अपने घरों में छिपे हुए हैं, ये बाहर आए। इनको तलाशना पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने एक चुनौती है, अगर ये खुद बाहर नहीं निकलना चाहते तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में एक बड़े से आयोजन में लोग शामिल होते हैं, उसके बाद वो अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। वहां से आने के बाद वो किसके घर में कौन उस कार्यक्रम में शामिल था, ये पता करना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। सरकार लोगों से अपील कर रही है, जागरूक कर रही है कि अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम, कुछ ऐसे सिम्टम्स है तो आप खुद बाहर आइए। लेकिन ऐसे लोग जिनको ये लग रहा है कि अगर वो जाते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की ओर से पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए उनकी पहचान की जा रही है, जारी की गई है, और पुलिस वालों से ही कहा जा रहा है कि वो इस तरीके से पता लगाएं कि भाई लिस्ट के जरिए, LIU रिपोर्ट के जरिए कि कौन कौन लोग वहां पर शामिल थे। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से लखनऊ की अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा है, हर चौराहे पर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में भी जो टीम 11 है, जिसमें मुख्य सचिव सबसे बड़ी भूमिका में है, वो आज तमाम अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। यही बात अनामिका हम बार बार कह रहे हैं, जब सरकार इतनी चिंतित और संवेदनशील दिख रही है, हर एक छोटी छोटी पहलू पर नजर रखी जा रही है, जब प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है, तो सबकी कोशिशों पर, सबकी मेहनत पर कुछ लोग हैं वो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ की लापरवाही बहुत सारे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये लोग नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा थे उन्हें खुद बाहर निकलना चाहिए। 157 ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ये 157 लोग अपने परिजनों के बीच होंगे तो सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा हो जाता है। और जब वो लोग अगर इन्फेक्टेड होते हैं, वो कितनों के संपर्क में आते हैं, तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। एक बार फिर से उमेश का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। उमेश, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं ये भी कोरोना योद्धा हैं, ये भी राष्ट्र के रक्षक हैं, आज अपनी जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि यहां पर लोगों की मदद करने के लिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये लोग कोरोना के योद्धा हैं, ये लोग कोरोना के कर्मवीर हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, असहायों को खाना खिला रहे हैं, ये तारीफ के काबिल हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से ये पूरी टीम है, सेवादार हैं। आप देखिए यहाँ रोटियां बेली जा रही हैं, रोटियां सेकी जा रही हैं। ये सारे टीम के मेंबर्स लगातार यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनका यह कहना है कि ईश्वर के प्रति वो समर्पित हैं, गुरु के प्रति वो समर्पित हैं, और सेवा भाव से ही वो लगातार यहाँ पर जुटे रहते हैं। और
हजारों लोगों को यहाँ पर रोजाना खाना यहाँ बनता है, हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। आप देखिए रोटियां बेली जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर जुटे हुए हैं जो सेवा कर रहे हैं और सेवा करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज इस किचन का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, आप लोग सेवा यहाँ पर लगातार करते रहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? आप लोग भी कोरोना के कर्मवीर हैं और आप लोग भी कोरोना के योद्धा हैं, कैसे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं आजकल? हमारी सिख कौम योगी जैसे तो कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते। वो संत भी हैं, सिपाही भी हैं और बाबा भी हैं। और दूसरी बात यह कि हमें अकाल तख्त से हुक्म है कि गुरु की गुल्लक गरीब के लिए खोल दो। कोई भी आपदा है हम सबसे पहले आगे रहते हैं, ये हमारे डीएनए के अंदर है, सिख कम्युनिटी के अंदर है। आप लोग कितने लोगों को खाना रोजाना खिलाते हैं? हजारों लोगों को खाना यहाँ बनता है रोजाना? 1500 लोगों को खाना खिलाते हैं। वह कच्चा राशन भी देते हैं, थैलियाँ जिसमें आटा है 2 किलो चावल है, तेल है, मिर्च मसाले हैं, सब कुछ उसके अंदर पैकेट करके हम देते हैं। और आज भी योगी जी भी ये देंगे। आज योगी जी यहाँ पर गरीबों को खाना बिल्कुल सैल्यूट है। बिल्कुल उमेश, इनकी मेहनत, इनके जज्बे को सैल्यूट है और लोगों को भी सबक सीख लेने की जरूरत है ऐसे लोगों से जो दूसरों की मदद के लिए खुद खतरा मोल ले रहे हैं, खासकर उन लोगों को जो मौज मस्ती के लिए, कानून को सिर्फ तोड़ने के लिए, दिशा निर्देश को तोड़ने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं और हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। ताजा हालात हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए यहां हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।